नाज़रीन, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि हिंदुओं के एक ऐसे पीर भी हैं जो खुद तो हिंदू मगर उनके मुर्शिद मुसलमान हैं। इनके मानने वालों का कहना है कि पीर साहब आसमान से बरसती बारिश भी रोक लिया करते थे। और सिर्फ ये ही नहीं, इनकी वफात के बाद इनकी वसीयत के मुताबिक इन्हें जलाने के बजाय दफना कर मजार बनाया गया। इनके मजार पर आज भी ऐसे ऐसे अल्फाज लिखे हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाहिद सुल्तान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वक्त मैं रहीमर खान की इन तंग गलियों के बीच आया हूँ, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हिंदुओं के पीर का मजार है जिनका नाम है संत अलसाराम, और इनके जो मुर्शिद थे वो मुसलमान थे। और आज भी इनके मजार के ऊपर लोग आते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आखिर ये किस तरह के पीर है कि जिनका मजार है, जिनकी कब्र है और जिनके जो मुर्शिद थे वो मुसलमान थे। आइए चलते हैं और आपको मजार भी दिखाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एड्रेस भी बताता चलूँ। रहीमर खान अकबर रोड पर जो है ना मोहल्ला उस्मानिया है, ये आप देख सकते हैं। इस लाइन में जितने भी घर हैं ये मोहल्ला उस्मानिया में आते हैं। और ये गली जो है ना अंदर की तरफ इंटर होती है, तो इस गली में वो मजार है। ये आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अयान। अयान। आपका क्या नाम है? रुमान। और आपका? मोहम्मद उमर। आपका क्या नाम बेटा? लक्ष्य कुमार। और आपका? राजेश। तो क्या करते हो आप सब? हम पढ़ाई स्टडी करते हो? यहीं पे रहते हो? Yes. कितना अर्सा हो गया आपको? पैदा यहीं हुए हो? हाँ। तो जाते हो मजार की तरफ? हाँ, जाते हो? कभी मेला होता है तो जाते हैं। मेला होता है तो क्या करने जाते हो? देखने जाते हैं क्या जाते हैं। क्या होता है वहाँ पे? वहाँ पे वो डांस होता है, कव्वाली होती है, सब कुछ होता है। सब कुछ होता है। अच्छा लगता है आपको? हाँ। ये मजार का मरकजी दरवाजा है और मेरे साथ अंकल मौजूद हैं। कैसे अंकल? क्या नाम है आपका? जीवन दास। अच्छा, जीवन दास साहब, अंदर हमें जरा विजिट करवाएंगे आप? चलेंगे जी। तो व्यूअर्स, यहाँ से हम अंदर दाखिल होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इस मज़ार का अहाता है। और इस साइड पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर बरामदा बनाया गया है। यहाँ पर ज़ायरीन बैठते हैं आकर। हाँ जी, लेडीज बैठी है, जेंट्स बैठते हैं। मेला होता है सही का। अच्छा अच्छा, मेला यानी कि अंधार चौथ का, यानी कि मेला होता है सही का। जो अभी 10वें महीने की जी अंधार चौथ होती है ना, इनका सही का मेला होता है। हर साल 3 दिन मेला होता है सही। अच्छा, तीन दिन मेला होता है। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? पूरे पाकिस्तान से आते हैं। सिर्फ इंडिया से नहीं आते, लेकिन इधर पूरे पाकिस्तान से। अच्छा अच्छा, यानी इंडिया से नहीं आते, पूरे पाकिस्तान। वैसे इनके मानने वाले इंडिया में भी तो हैं? मानने वाले इधर बैठे हैं, पूरी दुनिया में बैठे हैं। इधर जो पाकिस्तान में जो बैठे हैं ना, इनके तकरीबन कुछ 7 जगह धाम है सही। यानी कि जो जिधर जो तकिया कहते हैं सही के 4 जगह 7 जगह मेला होता है सही का। अच्छा अच्छा, सबसे बड़ा ये इनके सही का जो दरबार है जी, जो दफन किए हुए वो सही इधर ही है। सबसे बड़ा जो मेला है वो इस मज़ार पे होता है। जो बाकी उनकी मखसूस जगह हैं जहाँ पर उनके मानने वाले हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर, वहाँ पर फिर उनके बाकी मेले भी होते हैं। कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। अच्छा, आप यहीं पे रहते हैं? यस। अच्छा, तो आप स्टडी करते हैं? क्या करते हैं? स्टडी नहीं, मैं बाहर होता हूँ माल में। जब से आपने होश संभाला है तब से आपने इस जगह को किस तरह का पाया है? ज़्यादा तो कुछ नहीं, अलसाराम के बारे में ये सुना है कि बस जो भी यानी कि मुराद लेके आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं। एक औरत आई, यानी कि माना हुआ था, यानी कि कोई मनौती थी, तो उसकी औलाद नहीं हो रही थी। एक मेरे यानी कि मेले पे होके गई है, दूसरी दफ़ा यानी कि फिर मेले पे आई है। जब उसकी औलाद हो गई फिर उसने अपनी यानी कि यहाँ पे आके मनौती पूरी की। अच्छा, तो मनौती पूरी की, वो क्या, किस तरह, मतलब? यानी कि उसने यानी कि माना हुआ तो कुछ, यानी कि वो बर्तन वगैरह सफाई करने के लिए वो सफाई की बाद में सही की। अच्छा अच्छा, यानी कि ठीक है, इस तरह की यानी कि आप मनौती, ठीक है, यानी मन्नत जो उन्होंने मांगी थी वो यहाँ फिर आगे पूरी की। अंदर से जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ मज़ार जो है वो अंदर से कैसा है। अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ना मज़ार है, और ये बिल्कुल उसी तरह से मज़ार है जिस तरह से आप जो है ना अक्सर जो मुस्लिम लोगों के मज़ार होते हैं, जो दरबार होते हैं, उस तरह से जो है ना ये बनाया हुआ है। और लिटरली मैं देख के बहुत हैरान भी हो रहा हूँ कि यानी कि अक्सर आप में से या हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो हिंदू बिरादरी है उसमें मंदिर होते हैं या मूर्तियां जो रखी होती हैं उनकी पूजा होती है, लेकिन यहाँ पर मैं आके पहुंचा हूँ तो मैं ये देख के काफ़ी शॉक्ड हुआ हूँ कि यार यहाँ पर जो है ना मज़ार भी है। और इससे बढ़कर जो मेरे लिए हैरान कुन बात ये थी कि जो ये इनके संत अलसाराम है,
इनके जो आगे मुर्शिद थे वो मुसलमान थे। और उसके साथ ही यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं। ये मेरे ख्याल से जो मेले वगैरह होते हैं उनके इश्तिहारात हैं। उसी के साथ ही ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कुछ अशार लिखे हुए हैं। ये शीशे से नक्शो निगारी की हुई है और इन अशार को आप पढ़ भी सकते हैं। और इस तरफ ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। और उसके बाद अगला शेर है एक नूर ते सब जग ऊंचिया कौन भले कौन बंदे। ये क्या इसका मतलब है अंकल? सर इसका मतलब हकम आजू, यानी कि है तो अल्लाह की सब बातें, हमें सिर्फ हकम आजूद वाले, कि सही का सिर्फ एक नारा है हकम आजूद। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओम का निशान भी बनाया हुआ है। और ये नाजरीन तस्वीर है संत अलसा राम की। ये उनकी जो है ना तस्वीर है। और नीचे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर संत महात्मा अलसा राम उनका नाम भी लिखा हुआ है। ये जो इनकी पिक्चर है, ये किन की पिक्चर है? ये साईं की इन्होंने मीटिंग नहीं थी। हाँ, ये हमारा कारोबार में थोड़ा इजाफा हो तो मैं आपकी दरबार बनाऊंगा। इन्होंने दरबार बनाई थी इसलिए। अच्छा। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है इन्होंने इस दरबार को फिर बनाया था। और इस तरफ से मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखें ये लकड़ी का फ्रेम जो है बनाया हुआ है कब्र के ऊपर। और ये आप देख सकते हैं ये ताज भी रखा हुआ है। और इस ताज के ऊपर एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर झूले लाल भी लिखा हुआ है। ये पूजा के लिए जगह बनाई गई है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पिक्चर्स जो है वो लगाई गई हैं। और साथ में ये हिंदू मजहब में इसको शिवलिंग कहते हैं। शिवालय है ये। क्या नाम इसका? शिवालय, ये मंदिर है। अच्छा, ये पूजा के लिए ये जगह, ये पूजा स्थान है वो। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये घंटी लगी हुई है, ये घंटी बजा कर आप जाते हैं? हाँ, ये एंटर होते हैं, यानी कि हम बजा के एंटर होते हैं फिर अच्छा, ये सलामी के तौर पे। इस्लामी। ठीक है। तो बस जिस तरह से मुसलमानों में होता है कि सबसे पहले सलाम करते हैं, उसी तरह मंदिर में या जो इनके मुकद्दस मकामात होते हैं वहां पर दाखिल होने से पहले घंटी बजाते हैं, यानी सलाम करते हैं। दिन पहले हम यहाँ घंटी दबाते हैं। ठीक है। फिर इनकी इंतजार सेवा करते हैं। अच्छा, सेवा करते हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि जो संत अलसा राम है इनका ताल्लुक कहाँ से था और रहीमियर खान में इनका आना कैसे हुआ? इनकी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बताएं। ताल्लुकात ऐसे है कि ये पंजाब के थे संत अलसा राम में, फिर सिंध की तरफ चले गए ये। लेकिन ये जैसे आप कहते हैं ना, शादीशुदा नहीं थे, ये कुंवारे थे। ये मुर्शद की तरफ चले गए। इनके जो मुर्शद है ना, जो करमली से मुसलमान है, ये हक माजूद वाले हैं। इनके जो मुर्शिद मुसलमान है वो कहाँ पे थे? कन्नड़ी शरीफ। अच्छा, कंदरी शरीफ सिंध वाली साइड से। जी, रोड के साथ है कन्नड़ी। उधर ही सही का ये दरबार सही का मुर्शद का बना हुआ है। अच्छा, तो जो संत अलसा राम है ये उधर चले गए थे बचपन में, जी। वहाँ पे तालीम हासिल की उन्होंने। तालीम हासिल की। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि यानी कि तालीम का मतलब ये इनकी सेवा करने गए थे, मुर्शिद की सेवा करने गए थे। तो मुझे ये बताएं कि जो संत अलसा राम है इनकी यानी कि कोई ऐसी करामत जो मशहूर करामत हो? करामत ऐसे है कि सही जो मुर्शिद के पास जब गए थे ऊँट चराने, ऊँट तो चराया सही ने, ऊँट चराया, फिर उधर जो ना सही जब ऊँट जब चरा लिए हर चीज कर ली, मुर्शिद ने छोड़ दिया उधर ही। मुर्शिद बोला कि मैं जा रहा हूँ चेलों के पास, तो इधर बहन और बेटियों का आपने ख्याल करना है, इधर आपने रहना है, ऊँट नहीं चराने, इधर ही ख्याल करना है। सही तो चले गए यानी ऊँट चराने। फिर वापस जो आया सही करमली से जो वापस आई, उन्होंने बोला ये अलसा किधर है, अलसा किधर है? ये बहन बेटियों ने बोला कि ये अच्छा तो उधर ऊँटों के पास है, ऊँटों के पास है, ये ऊँटों के पास है। फिर यहाँ के सही के जो मुर्शिद था ये करमली से, उनके पास लोग आए मलेदार, ये वो कि आपका जो अलसा जो था इधर, वो जो है ना हमारी जो चरी है, चरी जिसको बोलते हैं वो, यानी कि जो घास है, ये घास हमारा चार दी, ये तो बिल्कुल सफाई कर दी। अच्छा, सही को बुलाया, अच्छा ये तुमने क्या किया? तूने ये घास सब चरा दिया ये। फिर वो इकट्ठे होके दोबारा गए उस तरफ, वो घास जो ना अपने से बड़ा बड़ा यानी कि बंदे से यानी कि बड़ा बड़ा वो घास हो गया। अच्छा, यानी कि दुगनी हो गई। दुगनी हो गई। फिर वापस जो है कि अलसा ये क्या किया तू? तो सही
आपकी सेवा करता रहा, मुझे तो खुद नहीं पता ये घास कैसे बड़ा हो गया। बिल्कुल। ये खुद बहुत बड़ा हो गया। तो यानी कि ये उनकी सबसे बड़ी करामत है। जी जी। एक करामात सिंह की और है, ये बारिश होती है ना, जी। बारिश को रोक देते थे। अच्छा। हाँ जी, इधर इधर आप बैठे हुए ना, इधर आप खुद बैठे होते, बारिश को बोलते तो इधर ही रुक जा, अच्छा। तो इधर रुक जाए, इधर ना ही सेटअप में हो जाए। वो सेटअप हो जाते थे, यानी कि सही जिधर बैठे थे उधर बारिश रुक। अच्छा, उधर नहीं होती थी, यानी नहीं उनके ऊपर पानी नहीं आता था। जी, पानी नहीं आता। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं कि यहाँ पर जो जायरीन आते हैं, उनमें से लोग यहाँ पे आते हैं, मन्नतें भी मांगते हैं यहाँ पे आके। ये मनते हैं, बेटियां आती हैं, बहनें आती हैं। अच्छा, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें जो है ना मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि यहाँ पर जो एक हिंदू बिरादरी में उनके जो यानी कि मुर्शिद हैं, उनके जो पीर हैं, उनका मज़ार मैंने आपको दिखाया, और जो उनकी कहानी है, जो आपने उनकी कहानी सुनी है, अंकल जी के ज़बानी आपने सुनी है। उनका ये कहना था कि ये खुद तो हिंदू थे, लेकिन इनके जो मुर्शिद थे वो मुसलमान थे, और फिर उनका यहाँ पर मज़ार भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो कहानी है आपको अच्छी लगी होगी, और जुड़े रहिएगा एक्सप्लोर विद ताहिर के साथ, क्योंकि कहानियाँ तो अभी बाकी हैं।